मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट सुल्ताना है और पाकिस्तान कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है। मैं सबसे पहले खुदावंद की और उसके बाद पास्टर सिसल जॉन बरकत की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे फेथ टीवी चैनल पर खिदमत करने का मौका दिया है। उनकी सारी खिदमात को हम सराहते हैं। खुदा उन्हें बरकत दे, उनकी टीम को ब्लेस करे और उनके सेटअप को बढ़ाए। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने बंदा को पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है और उनकी सारी इन कोशिशों और काविशों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की अगर हम पैदाइश देखें तो वो बैतलहम के अंदर हमें नज़र तो आ रही है, लेकिन यीशु मसीह दरअसल शुरू से ही मौजूद थे। इस बारे में आज हम देखेंगे, सीखेंगे। जी मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और उसकी 56 आयत में आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर आप देखते हैं कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का बयान किया कि इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा होता या इब्राहिम होता मैं हूँ। उसने अपने होने का सबूत दिया है। तो हमारा माइंड दरअसल ये बन चुका है कि शायद 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि इससे पेशतर के इब्राहिम होता मैं हूँ। फिर आप देखते हैं कि खरूज की किताब के अंदर जलती हुई झाड़ी के अंदर जब हम देखते हैं तो उसने मूसा ने कहा कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं क्या कहूँगा कि मुझे किसने भेजा है। तो आपने देखा होगा, खरूज की किताब में पढ़ा है हमने काफ़ी बार कि वहाँ पर लिखा है, उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने होने का सबूत जो है वो देते हैं कि इससे पेशतर के अब्राहम होता मैं हूँ। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी बनाए आलम से पेशतर जो है वो मौजूद है। इसके साथ एक और हवाला मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगी। आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब निकाल सकते हैं और उसकी 4थी आयत मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया, और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने जब प्रेयर की है तो प्रेयर के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदावंद जो काम तूने मुझे करने को दिया उसको तमाम करने में मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल क्या किया? ज़ाहिर किया। अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर मेरे साथ रखता था, यानी कि दुनिया तब पैदा नहीं हुई थी, तख्लीक नहीं हुई थी, कोई भी चीज़ जो है वो बनी नहीं थी। कहता है उस वक्त जो जलाल मैं तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ क्या बना दे? जलाली बना दे। आपने आज इस बात को रिसीव करना है कि खुदावंद यीशु मसीह बनाए आलम से पेशतर जो है वो मौजूद थे और वो आसमान पर थे और वो कायम थे। और यूहन्ना कि जब आप अंजील का पहला चैप्टर देखते हैं वो कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। जब कभी आप इस बात पर गौर करें, पढ़िएगा ज़रूर, यूहन्ना की अंजील का पहला चैप्टर और पहली वर्ष के अंदर ही लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और जब आप उसकी 12वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर देखें 12वीं और 14वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। और वहाँ पर आप देखते हैं कि फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह बनाए आलम से पेशतर जो है वो मौजूद है,
وہ وہاں پر موجود ہوئے ہیں، وہ شروع سے میری اور آپ کی شفاعت کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح ابھی 2024 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، یا شاید وہ 1000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، یا شاید وہ ان کی پیدائش تب ہوئی ہے جو ہم بچپن سے سنتے اور سیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ یہ کانسیپٹ اپنے ذہن کے اندر سے نکال دیں اور اس بات کو آج لیں کہ خداوند یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر، جب دنیا نہیں بنی تھی، جب تخلیق نہیں ہوا تھا کچھ، جب سورج نہیں بنا تھا، جب چاند نہیں بنا تھا، جب انسان نہیں بنا تھا، جب کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی تھی، تب سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ موجود ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو ہم بڑا جلال دیتے ہیں۔ تو خدا کے نام کو ہم عزت اور جلال دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے بنائے عالم سے پیشتر جو ہے وہ شفاعت کرتا آ رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کریں۔ جب کلام مجسم ہوا یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت میں، تو وہاں پر پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتے آ گئے ہیں وہاں پر۔ جب آپ لوکا کی انجیل کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ ایک بڑی جو فوج ہے فرشتوں کی، وہ یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو۔ تو فرشتے گیت گا رہے ہیں، فرشتے شکر گزاری کر رہے ہیں، فرشتے جگہ بجگہ جا کے پیغام دے رہے ہیں کہ منجی کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو مجوسی نظر آتے ہیں، جو مجوسی ہیں، مجوسی خداوند کے پاس پہنچتے ہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک ستارہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ستارہ جو ہے اس نے مجوسیوں کو راہ دکھائی ہے، اور اس نے مجوسیوں کو بادشاہ تک پہنچایا ہے، اس چرنی تک پہنچایا ہے۔ دانیل کی کتاب ہم دیکھیں گے، اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لا زوال ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہتا ہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، ایک شخص آدم ذات کی مانند۔ یاد رکھیے گا جہاں پہ ہمیں ستارہ جو ہے، یہ پیش نگوئیاں جو آپ کو بائبل مقدس میں نظر آتی ہیں، یہ پرانے نبی کرتے آئے ہیں، یہ بتاتے آئے ہیں کہ ایک آئے گا، ایک منجی میرے اور آپ کے لیے آئے گا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ایک ستارہ نظر آتا ہے، وہ ستارہ جو ہے وہ مجوسیوں کو راہ دکھاتا ہے۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جی پی ایس نظر آتے ہیں، اور جی پی ایس کے ذریعے جب بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی راہ انہیں بتایا جاتا ہے، نمبر ڈائل کیا جاتا ہے، اور جی پی ایس ساری راہیں بتاتا ہے۔ لیکن ابدی سلطنت جو ہے، یہ مجوسی یہ نبوت جانتے تھے کہ ابدی سلطنت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ تو ستارہ جو ہے خدا نے ایک خوبصورت جی پی ایس جو ہے وہ آسمان کے اندر اسے جاری کر دیا، اسے لگا دیا، اور ستارے نے ان مجوسیوں کو راہ دکھائی۔ جب متی کے انجیل کے دوسرے باب میں آپ دیکھتے ہیں تو متی کے انجیل کے دوسرے باب کی 9ویں 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ مجوسی ہیرودیس کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کے کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کے اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو بادشاہ پھر سرچ کرواتا ہے، وہ ان سے جو کہ کاہن ہیں، جو بائبل کے حواری تھے، جو پڑھتے تھے، لوگ جو پڑھتے تھے خدا کے کلام کو، ان سے پوچھتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے تھی، اور وہاں پر پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی صحیفوں میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ یہودا کے بیت الحم میں۔ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت خدا کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اسے بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ ہم
आगे देखेंगे इसकी। लिखा है वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। यानी कि ये जो सितारा आपको नज़र आ रहा है ये GPS का काम कर रहा है, उनकी रहनुमाई कर रहा है। आप देखिए, मैं सोच रही थी उस वक्त इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, GPS नहीं था, लेकिन ये सितारा खुदावंद ने आसमान के अंदर टिका दिया। और इस सितारे के वसीले से आप देखें कि कैसे मजूसी जो है उस जगह तक पहुँचे हैं जहाँ खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। एक और बात यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त है, लिखा है कि जब वो सितारा वहाँ पर जाके ठहर गया जहाँ वो बच्चा था तो वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। मजूसी सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा। कहाँ देखा? उस घर में पहुंचकर। देखे, लफ्ज़ चरनी नहीं आया बल्कि घर आया, चरनी से वो घर हो गया। और लिखा है डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको क्या किया? नज़र किया। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जब उन्होंने सजदा किया है तो उन्होंने अपने डिब्बों को खोला है और डिब्बे खोलकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्या दिए? गिफ्ट्स दिए हैं, सोना दिया है, मुर लिया, लुबान दिया है। तो आज मैं इस बात पर गौर कर रही थी कि हमारे पास क्या है खुदावंद यीशु मसीह को देने के लिए। बाज़ औक़ात हम दूसरों के डिब्बे खोल रहे होते हैं पर अपना डिब्बा हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए नहीं खोलते। अपना डिब्बा खोलें, अपना डिब्बा याद रखें कि आपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए कौन सा डिब्बा जो है वो खोलना है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने डिब्बों को क्या किया है? खोला मजूसियों ने, और बड़ी दूर से ये सफ़र करके आए हैं और इन्होंने बादशाह को अपने गिफ्ट्स क्या किए हैं? पेश किए हैं। तो मैंने देखा कई क्रिसमस गुजर गए, कई चरनियाँ सजाई गई, कई क्रिसमस आए गए, लेकिन हमने आज तक कभी अपना डिब्बा ना खोला होगा शायद, या आज तक कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिब्बों को खोल के खुदावंद यीशु मसीह को गिफ्ट्स को पेश नहीं किया। आपने आज के मैसेज से ये भी लेना है कि जैसे मजूसियों ने अपने डिब्बे खोले हैं, क्या आपने कभी अपने दिल को खोला है खुदावंद के लिए? क्या आपने कभी किसी क्रिसमस पर अपने दिल का डिब्बा खोला है कि खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, खुदावंद मैं तुझे सजदा करता हूँ, खुदा मैं अपनी बेटी अपना बेटा तुझे देता हूँ, खुदावंद मैं अपनी बीवी को तेरे लिए पेश करता हूँ, खुदा मैं खुद अपने आप के लिए पेश होता हूँ, खुदावंद मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। आप अपने दिल का डिब्बा इस साल लाजमी खोलिएगा जैसे कि मजूसियों ने खोला, और अच्छी चीज़ खुदावंद को दें। याद रखिए इन्होंने डिब्बे खोले हैं। तो बाज़ औक़ात मैंने देखा कलीसिया के अंदर लोग सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के डिब्बे खोलते हैं कि कोई कर दे पर आप नहीं करना। तो यहाँ पर मजूसियों ने क्या किया है? अपने डिब्बों को खोला है। सो इसी तरह से आप जितने भी लोग ये कलाम किसी भी तरह से सुन रहे हैं, अपना डिब्बा खोलें जैसे मजूसियों ने खोला और बादशाह को पेश करें ताकि आप बरकत को पाएँ। और आज के मैसेज से दो चीज़ें आपने कन्फर्म ज़रूर लेनी है कि ये कभी ना सोचिएगा कि यीशु मसीह की पैदाइश शायद 2024 साल पहले हुई है, बल्कि यीशु मसीह बनाए आलम से पेशतर मौजूद थे। और इस बात को लीजिएगा कि मजूसियों ने अपने डिब्बों को खोला और उन्होंने अपने सोने चांदी को पेश किया और अपना हिस्सा जो है उन्होंने उस जगह पर दिया है। सो मेन चीज़ इन्होंने सिजदा भी किया है खुदावंद के हजूर में, और जब सिजदा किया है तो आज मेरा और आपका भी काम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करें। और मेन जिसका मैंने देखा है, लोग कपड़े ख़रीदते हैं, लोग शॉपिंग करते हैं, लोग चर्च जाते हैं, लोग खर्चा करते हैं, लेकिन लोग खुदावंद यीशु मसीह को सजदा नहीं करते। इस क्रिसमस पर आपने ये सोचना है कि जैसे मजूसियों ने डिब्बे पेश किए, सजदा किया, खुशी की, गीत गाए, आप भी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करें और सही वाली सेलिब्रेशन करें जिस सेलिब्रेशन के लिए हम बुलाए गए हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रिसमस को मानना और एक होता है क्रिसमस को मनाना। अब मानना आपने उसको बाइबल की रोह से है और मनाना उसको आपने अपनी मर्ज़ी से है। सो आप उसे कैसे मानते हैं? आपने आज खुदा का कलाम सुना है कि मजूसियों ने क्या किया, किस तरह से वो डिब्बे लेके आए, कैसे सितारे ने उनकी जो है वो रहनुमाई की है। तो आपने अपने डिब्बों को खोल के खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करना है। और लाजमी कीजिएगा इस क्रिसमस पर, अगर कभी आपने सिजदा नहीं किया तो आपने अपने बादशाह को सिजदा करना है। सो आइए आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। आसमानी बाप, यीशु के नाम से जितने भी भाइयों ने, जितनी भी बहनों ने खुदावंद आज तेरा कलाम सुना है, इन सबको बरकत देना और खुदावंद इस कलाम के वसीले से इनके ख़ानदानों में बरकत को जारी करना
اور खुदावंद जो कुछ आज इन्होंने सीखा है पुराने नए यादनामे में से, नए यादनामे में से खुदा इन्हें ब्लेस करना, बरकत देना और इस कलाम को खुदावंद अपने दिल में रखने वाले बनाना, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ को सुन और कबूल कर। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद खुदा इस चैनल के लिए जहाँ खुदावंद तू मुझे लाया है, इनकी सारी खिदमात के लिए हम तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।